हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मींस यूपीएससी ने अपनी वैकेंसी निकाली है। देखो, यूपीएससी आप जनरली जो जानते हो वो सिविल सर्विस के लिए जानते हैं, हम आप जनरली, बट इसका मतलब ये नहीं है यूपीएससी और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इस बार जो वैकेंसी आई है वो सीएपीएफ की आई है, राइट। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसी मींस असिस्टेंट कमांडेंट की आई है, राइट। आपको फॉर्म भरना है। देखो, लास्ट डेट 25 मार्च है। आज से ही एप्लीकेशन चालू हो चुका है। आज 5 मार्च है, तो आज से ही एप्लीकेशन चालू हो चुका है। 25 मार्च लास्ट डेट का ध्यान रखना है। लास्ट डेट का इंतजार भी नहीं करना है, राइट। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर एग्जामिनेशन, आप अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर करो कि आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंड देन यू कैन गो फॉर अप्लाई। अप्लाई कैसे करोगे? तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए वो ओटीआर काम आएगा, राइट। जैसे कि आप सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हो, अभी सिविल सर्विस का एग्जाम में जून में मई में होने वाला है, उसमें उसके बाद फॉरेस्ट का और भी जितने एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सबके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन मीन्स ओटीआर एक ही बार करना होगा, राइट। उसमें आपकी बेसिक डिटेल रहती है, वो देनी होती है, राइट। तो वो चीज़ें हैं जो बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आप कोई और फॉर्म भरोगे तो फिर वो वही वो ओटीआर का नंबर डालोगे, डिटेल डालोगे, तो वो पूरी जो आपने डिटेल भरी है वो चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, राइट। अगर ओटीआर में कुछ भी गलतियां करते हो तो उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, राइट। मॉडिफिकेशन इन द ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। देखो, फॉलोइंग एंट्री इन द ओटीआर प्रोफाइल आर एडिटेबल मीन्स एडिट कर सकते हो अंटिल द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। फाइनल सबमिशन के बाद नहीं होगा। फाइनल सबमिशन आप नहीं किए हो, जैसे कि लास्ट डेट 25 मार्च है, तो उसके पहले आप ओटीआर में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर पाओगे? हैव यू इंटरचेंज नेम, आप अगर नाम कुछ गलतियाँ कर देते हो, जेंडर में गलती हो जाती है, माइनॉरिटी स्टेटस में, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर आप कुछ जैसे 10th की बजाय 12th का रोल नंबर डाल देते हो, तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट। पर कुछ चीज़ें चेंज नहीं होगी, जैसे कि नेम एज पर द 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। बट फिर भी जैसे कि इफ़ द कैंडिडेट रिपोर्ट दैट ही सी हैज़ लॉस्ट दियर ईमेल आईडी अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, then candidate will have to send a request to the commission for making necessary changes at ये ईमेल आईडी दिया OTR/UPSC@gov.in, ये ईमेल आईडी दी, इस पर आप जाके चेंजेस कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट भेजोगे, देन वो आपका चेंज कर सकते हैं, राइट। मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर, जैसे कि ओटीआर भरोगे देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो एग्जामिनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जैसे कि आप कमीशन हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी फॉर मेकिंग करेक्शन इन एनी फील्ड of the finally submitted application form for this examination from the next day of the closure of the application window। जैसे कि आप फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाती है 25 मार्च को, तो अगले दिन से यानी 26 मार्च से एक हफ्ते की विंडो मिलेगी, 1 वीक की। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आप उसमें करेक्ट कर पाओगे जो भी, अगर आपका कुछ करेक्शन कहाँ करना है, ओटीआर के अलावा फॉर्म में, ठीक है। विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हो तो फिर आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे किसी भी कंडीशन में, राइट। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ द वन फोटो आईडी कार्ड, उसमें आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जो भी स्टेट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, राइट। लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 25 मार्च है, 6 बजे तक शाम को रहेगा, 12 बजे के धोखे में ना रहना दोस्त। और लास्ट टाइम वैसे भी आपका सर्वर डाउन हो जाता है कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, तो आप पहले टाइम रहते आप फॉर्म भर लो, ठीक है। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होने वाला है तो उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, मैं पहले बता दूं, आगे बताऊंगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट रहेगा, एक करेक्ट करना होगा। अगर आप गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मीन्स 0.33 मार्क्स पर क्वेश्चन, राइट, या 1/3 कहते हैं इसको, 0.33 एक्चुअली 1/, होता है, ठीक है, 1 में से, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर कन्वेंशनल टाइप ऑफ द सेट टेस्ट, राइट। हेल्पलाइन, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो ये नंबर दिया है 011-2404-1001, राइट। उसके अलावा
इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो फोटोग्राफ जो है आपका 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए और उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट लिखी होनी चाहिए, और जो आप फोटो खिंचवाओगे वो आपका जो फेस का एरिया है वो पूरे एरिया में से फेस वाला पार्ट जो है वो 3/4 स्पेस में होना चाहिए, राइट। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। देखो कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस द टाइम फ्रेम 7 days अ वीक, राइट, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट, दैट इज जिस भी टाइप को डेट को एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के अगले दिन से 7 दिन की विंडो रहेगी, आप उस पर कुछ भी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, राइट। 4 टाइप की सर्विस, इसमें 4 टाइप की सर्विस है। देखो BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देन CRPF है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर CISF है यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एंड 5वां नंबर का जो है सशस्त्र सीमा बल 5 टाइप की। टोटल इसमें से 357 वैकेंसी है। BSF की 24 है, CRPF की 204 है, CISF की 92 है, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इसकी 4 है, एंड SSB की 33 है, ठीक, 33। रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। देखो आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपका कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन या एज रिलैक्सेशन की बात करूँ, फी रिलैक्सेशन की बात करूँ, या जो भी आपका रिजर्वेशन है वो डेफिनेटली मिलेगा, जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है UPSC, राइट। तो देखो SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन सबको जो जैसे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सेंटर की बात करूँ तो सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन में आपको ये 47 सेंटर दिए गए हैं, लाइक अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, अल्मोड़ा, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, इस टाइप से आपके 47 सेंटर दिए गए हैं, ये आप उनमें से प्रेफरेंस में दे देना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द CAPF AC, राइट, एग्जामिनेशन 2025 मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर। ध्यान रहे नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की हो इनकम, अथवा 22-23 अथवा 21-22, ठीक है, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की इनकम के बेसिस पर आपको OBC का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ध्यान रहे 1 अप्रैल 2024 के बाद का। सेम चीज़ें बाकी कैटेगरी के लिए भी है जिनमें आप अप्लाई कर रहे हो और आपको रिजर्वेशन चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करूँ, एलिजिबिलिटी कंडीशन में तो नेशनलिटी भाई नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इसमें भूटान और नेपाल वाले सिटीजन नहीं चलेंगे, स्पेशल कुछ कंडीशन है। मीन्स आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप अप्लाई करें, एक्सेप्ट फॉर द कॉन्सेंट ऑफ, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है देन कॉन्सेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाई इन द राइटिंग वी अपॉइंटेड आर एम्प्लॉयड अंडर दिस रूल, तब आपको वहाँ से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो देखो भाई एज लिमिट आपको 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एज आपकी जो काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी, राइट। UPSC जितने एग्ज़ाम लेता है लाइक सिविल सर्विस, फॉरेस्ट वाले या तो इसमें सब में एक ही जो बाउंड्री लाइन रखता है वो 1 अगस्त से ही काउंट करता है, ठीक। उसके बाद बाकी चीज़ें तो मैं मेन चीज़ें बता दिया हूँ। देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मस्ट भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय कोई एक्ट से बनी है तो वो चीज़ें हैं, ठीक। बैचलर डिग्री कोई से भी चलेगी, BA BSc BE BTech BCom कुछ भी चलेगा, राइट, BBA जो भी है, राइट। रिस्ट्रिक्शन ऑन री अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड अथवा रिकमेंडेड अर्लियर। देखो अगर आप पहले एग्जाम दिए हो और आप सेलेक्ट हुए हो कोई सी भी सर्विस में और आप वर्किंग हुए हो तो आप फिर से फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक। फ़ी की बात करूं तो देखो फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST के कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। OBC जनरल EWS जो कैटेगरी में आते हैं, मेल की बात कर रहा हूं तो इनको 200 रुपीज़ लगेंगे। देखो फीमेल किसी भी कैटेगरी की हों उनको भी एग्जम्प्टेड है फीस, यानी कोई फीस नहीं लगेगी। ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी, ठीक है, समझ आया भाई। बाकी चीज़ें ये मॉडिफिकेशन ऑन द OTR क्या चेंज कर सकते हैं ये चीज़ें मैं बता दिया हूँ, फिर से वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक। देखो करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, अगर कमीशन से कोई कुछ भी आपको बातें करनी पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमीशन विल नॉट इंटर
into any correspondence with the candidate about their candidature except for the following। मीन्स ये चीज़ें हैं कि अगर कुछ आपको रियल की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पर, मेल आईडी पर आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड इनवैरिएबली कॉन्टैक्ट विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आप जो भी मान लो कि कोई सी भी आप मेल आईडी के थ्रू या बात करते हो तो आपको इन्हीं अपनी ये डिटेल बतानी पड़ेगी। नेम ऑफ द ईयर एंड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द फुल इन ब्लॉक लेटर, ये चीज़ें आपको बतानी होगी। वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जो भी है वो चीज़ें आपको ये बतानी होगी। सर्विस फोर्स एलोकेशन, देखो सर्विस अथवा फोर्स एलोकेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट एंड सर्विस फोर्स प्रेफरेंस। मेरिट लिस्ट में आपका कितने, मेरिट लिस्ट में कहाँ पर आपकी रैंक आ रही है और आपने प्रेफरेंस में क्या, कौन सी सर्विस को आगे रखा है, वो चीज़ें मिलेंगी। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। अब हम चलते हैं, देखो कुछ जो सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसीजर है कि एग्जाम कैसे होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर अथवा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर में बात करूं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी हेल्ड 3 अगस्त 2025 एंड विल कंप्राइज 2 पेपर, जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 पहला वाला जो होने वाला है वो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक होने वाला है, 2 घंटे का। एंड पेपर जो 2 सेकेंड पेपर होने वाला है 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का होने वाला है। ठीक, जो पहला पेपर होने वाला है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का होने वाला है, 250 नंबर का। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। जो पेपर 2 होने वाला है वो जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो 200 मार्क्स का होने वाला है। देखो पहला पेपर 2 घंटे का होगा, उसमें 250 नंबर के होंगे। दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा, वो 200 नंबर का होगा। ठीक है। इन दिस पेपर द कैंडिडेट विल बी अलाउड of the option of writing the essay component in the English or Hindi, but the medium of the precise writing and comprehension component and other communication अथवा लैंग्वेज स्किल केवल इंग्लिश में ही होगी। सेकंड पेपर की बात है। ठीक है। और पहला तो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा। अब देखो देयर विल बी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर। दोनों पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कट ऑफ बनेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन यानी यूपीएससी। ठीक है। इन द डिस्क्रिप्शन पेपर 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, पहले पेपर 1 इवेल्युएट होगा एंड इवेल्युएशन ऑफ द पेपर सेकेंड विल बी डन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पेपर 1। कहने का मतलब कि पहले पेपर 1 आपका चेक होगा, देन सेकेंड पेपर चेक होगा। सेकेंड पेपर तभी चेक होगा जब पहला पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप पहले पेपर में लाओगे तभी चेक होगा, राइट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अथवा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो भी होने वाला है, राइट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप भी ये देख लो कि 100 मीटर रेस में आपको मेल है तो 16 सेकेंड, फीमेल को 18 सेकेंड, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, राइट। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो भाई इंटरव्यू होने वाला है पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। कैंडिडेट आर डिक्लेयर क्वालिफाई इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अथवा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो पर्सनल देखो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अथवा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप जो क्वालिफाई करोगे वही लोग इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है। उन्हीं लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा by the UPSC. Candidate who are declared unqualified in the physical efficiency test will not be called for the interview अथवा personality test। जो अनक्वालिफाई हो जाएंगे उनको नहीं बुलाया जाएगा। और फिजिकल इंटरव्यू जो होने वाला है वो 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन अथवा मेरिट लिस्ट जो बनेगी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द कैंडिडेट बाय द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट। दोनों रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जितने मार्क्स आएंगे उन्हीं के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेबस की बात करूं तो आपको पता है कि पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होती है। जनरल एबिलिटी में लाइक रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आपको पता है कि टेस्ट ऑफ द जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। पेपर 2 की बात करूं तो जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक।
अब जो पेपर 2 में जनरल स्टडी ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है, उसमें पार्ट ए एंड पार्ट 2 बी में होने वाला है। तो पार्ट ए में जो होगा ऐसे क्वेश्चन रहेंगे विच आर टू बी आंसर्ड इन अ लॉन्ग नरेटिव फ्रॉम आइदर इंग्लिश अथवा हिंदी में आप कर सकते हो। टोटल 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। पेपर 2 आपको पता है 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से पार्ट ए में 80 नंबर रहेगा। पार्ट 2 में जो होने वाला है कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन अथवा लैंग्वेज स्किल जो भी है वो आपको केवल इंग्लिश में आंसर करना रहेगा, जिसमें 120 मार्क्स का रहेगा, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, आप अप्लाई करो, ठीक है। लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो उसमें 4 पार्ट में आपको फॉर्म भरना रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और लास्ट डेट 25 मार्च है, ठीक है। शाम के ध्यान रहे 6 बजे तक है, 5 मार्च से 25 मार्च तक आपकी डेट है। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पेनाल्टी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो पहला पेपर होने वाला है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। बाकी चीज़ें यूजुअल हैं जो जैसे एग्जाम में होती हैं वही हैं। आपको ब्लैक पेन से ही मतलब OMR शीट को फिल करना रहेगा। दे शुड बी यूज ब्लैक बॉल पेन ओनली टू डार्कन द सर्कल, राइट। बस ये चीज़ें, बस फिर एग्ज़ाम कैसे होगा ये चीज़ें। आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देख सकते हो क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या कितना है, राइट। तो ये चीज़ें बस आप देख लो और फॉर्म अप्लाई करो। देखो रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए इसी चैनल पर अच्छे सिंपल भाषा में आपको वीडियो अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको देखो, समझो, मज़ा आ जाएगा। एक बार से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसान तरीके से आपको समझाया गया है, तो इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है, और अच्छा स्कोर करो, ठीक। देखो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया कि जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठाओ। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।